आज की क्लास में हम लैक्सेटिव पढ़ेंगे। लैक्सेटिव ड्रग्स क्या होते हैं, लैक्सेटिव इसका शब्द कैसे बना है, लैक्सेटिव क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कौन से मैकेनिज्म से एक्शन अपना काम करते हैं, और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितने भेद हैं, और थेरेपेटिकल यूजेस कौन से रोगों में दिया जाता है, एडवर्स इफेक्ट, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और ब्रांड के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो पहली चीज, ये शब्द कैसे बना है लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव जो शब्द बना है ये लैक्सर, लैटिन के लैक्सर से बना है। इसका मतलब है टू लूजन, मतलब लूज हो जाना। तो ये ड्रग्स ऐसे होते हैं जो लैक्सेटिव आर द ड्रग्स दैट फैसिलिटेट बावेल इवैक्यूएशन। तो ऐसे दवाई जो ऐसे औषधि जो बावेल को इवैक्यूएट करें, बाहर निकालें बाय सॉफ्टनिंग स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट कर बाहर निकालें, और प्रोमोटिंग द इंटेस्टाइनल मोटेलिटी। तो इंटेस्टाइन्स के जो मूवमेंट्स है या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स उसको बढ़ाकर या उसको सॉफ्ट कर शरीर से बाहर निकालें, ऐसी दवाई को हम लैक्सेटिव ड्रग कहते हैं। ये है शब्द का मीनिंग। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन जानेंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है, लैक्सेटिव आर द ड्रग्स प्रमोट डेफिकेशन, रिलीव कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे दवाई जो प्रमोट करें डेफिकेशन को, एक्सपेल करने को, और रिलीव कॉन्स्टिपेशन जो हम कब्ज कहते हैं उसको आराम करें, बाय इंक्रीजिंग स्टूल बल्क। तो यहाँ पर तीन काम होगा। स्टूल का बल्कनेस बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पे बल्कनेस आ जाएगा, और स्टूल को सॉफ्ट होगा, और तीसरा स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो जब भी कोई दवाई जो एक्सपेल करती है या डेफिकेशन को प्रमोट करती है, तो वो दवाई जो होती है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने वाली दवाई में मेनली तीन तरह के चीज होते हैं। पहली चीज है जो बल्कनेस बढ़ाए, मतलब वहां पर भरा हुआ पेट या क्वांटिटी बल्क दिखे, तो वो होता है बल्कनेस। दूसरा है स्टूल को सॉफ्ट करे। तीसरा स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब वहां पर इंटेस्टाइन्स के जो स्पीड को बढ़ाए या मूवमेंट्स को बढ़ाए पेरिस्टाल्टिक। तो ये है डेफिनेशन लैक्सेटिव ड्रग्स की। तो सिंपल बात में लैक्सेटिव ऐसी दवाई है जो डेफिकेट करे, बाहर निकाले, और कॉन्स्टिपेशन जो कब्ज को ठीक करे। कैसे करें, जो तीन तरीके से, या तो बल्कनेस बढ़ाए स्टूल का, या उसको सॉफ्ट करे, या स्टिमुलेट करें इंटेस्टाइन के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक, ऐसा करके जो शरीर के जो है मल मल को बाहर निकाले, ऐसे दवाई को हम लैक्सेटिव कहते हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे करेंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन पांच तरीकों में से कोई एक तरीका होता है मेनली। तो लैक्सेटिव क्या होता है, वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये पांच में से एक मैकेनिज्म फॉलो कर ये दवाई काम करती है। पहला चीज है, या तो बल्कनेस बढ़ाएगी, तो इंक्रीजिंग द फीकल बल्क। तो फीकस का जो है या मल का जो है बल्कनेस बढ़ाएगी। या दूसरा है स्टिमुलेटिंग इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, तो मूवमेंट्स बढ़ाएगी इंटेस्टाइन का, जो फास्ट एक्ट करेगा। या रिटेनिंग वाटर इन इन इंटेस्टाइन, तो पानी को पकड़कर स्टूल में करेगी। और नेक्स्ट होता है सॉफ्टनिंग द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट बनाकर करेगी। या लुब्रिकेंट फीकल मास, जो फीकल है उसके ऊपर लुब्रिकेशन बनाएगी जिसकी वजह से निकल जाएगा। तो सिंपल बात में बताएं तो ये लैक्सेटिव क्या होता है, एक इंटेस्टाइन जो हम आंत कहते हैं, एक आंत का प्रॉब्लम है। तो आंत या इंटेस्टाइन सही से अगर काम नहीं कर रही, सही से अगर मल को बाहर नहीं निकाल रही, तो इन पांच मैकेनिज्म से हम उसको आंत के फंक्शन को ठीक करते हैं, उस मैकेनिज्म को हम ठीक करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो जो होगी बल्कनेस बढ़ाएगी, हम ऐसे सीड्स देंगे या ऐसे इसबगोल जैसे दवाई देंगे जो पेट में जाएंगे और फूल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा इंटेस्टाइन फूला हुआ महसूस होगा, बल्कनेस बढ़ जाएगी और निकल जाएगा। दूसरा होता है कि वाटर को रिटेन करेंगी, मतलब जो इंटेस्टाइन का काम क्या होता है कि पानी जो अब्सॉर्ब कर बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से मल सूख जाता है। तो ये क्या करेंगे, ये पानी को पकड़ कर रखेंगे। ये दूसरे तरह की दवाएं। तीसरी जो है स्टूल को सॉफ्ट करेंगे, वहां पर फैट मिलेगा, ऑयल मिलने से स्टूल सॉफ्ट रहेगा, इजीली निकल जाएगा। या नहीं तो इंटेस्टाइन के जो नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे, इरिटेट करेंगे, जिसकी वजह से इंटेस्टाइन फास्ट काम करेगा और बल आसानी से निकलेगा। या नहीं तो लुब्रिकेशन, मल जैसे ही रहेगा वैसा ही रहेगा, बस ऊपर से चिकनापन या लुब्रिकेशन आता है, जिससे आसानी से वो आगे मूव हो जाता है। ये पांच तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट हम एक के बाद एक जानेंगे कि क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लैक्सेटिव, तो लैक्सेटिव को हम पांच हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऐसी दवाएं जो
लैक्सेटिव कराए 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं बल्क फॉर्मिंग, दूसरा ऑस्मेटिक लैक्सेटिव, तीसरा स्टूल सॉफ्टनर, चौथा है स्टिमुलेंट परगेटिव, और नेक्स्ट वाला है फिफ्थ लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। ये 5 तरह के लैक्सेटिव होते हैं। तो पहला वाला है बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव जैसे आपने सुना होगा सीलियम या इसबगोल नाम का आता है, ब्रांड आता है, मिथाइल सेलुलोज। ये जो दवाई होती है, ये जो औषधि होती है, क्या करते हैं, अब्सॉर्ब वाटर। जब भी ये इसबगोल आप लोगे तो जब भी आंत में पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, ये पूरे आंत का पानी अब्सॉर्ब करेगा और फूल जाएगा। तो अब्सॉर्ब वाटर इंक्रीज द स्टूल बल्कनेस, तो स्टूल बल्कनेस बढ़ेगा, वो सीट्स फूल जाएंगे और पेट में फुलाव महसूस होगा, अब्सॉर्ब स्टूल बल्क, स्टिमुलेट पेरिस्टाल्सिस। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि मल पास करने की इच्छा हो जाएगी, तो पेरिस्टाल्टिस। जैसे एग्जाम्पल आता है इसबगोल हस्क या इसबगोल नाम के कॉमन ब्रांड्स आते हैं जो ऐसे काम करते हैं। दूसरा वाला है ऑस्मेटिक लैक्सेटिव। नाम से ही पता लग रहा है ऑस्मेटिक है तो मतलब पानी के बहाव को पेट की तरफ या इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑस्मेटिक लैक्सेटिव तरह काम करेंगे। ड्रग कॉमनली लैक्टुलोज आता है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम सल्फेट्स आते हैं। ये दवाई क्या करेंगे, रिटेन वाटर इन द इंटेस्टाइनल लूमेन। तो इंटेस्टाइन जो हमारे आंत के अंदर पानी को पकड़ के रखने का काम करते हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा और इजीली इवैक्यूएट हो जाएगा। तो ये ऐसे काम करता है। और एग्जाम्पल डुफ्लैक नाम की बहुत फेमस सिरप है, हर मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाती है। तो डुफ्लैक एक लैक्टुलोज होता है और ये पैगलेट भी एक लैक्टुलोज होता है, जो ऑस्मेटिक मतलब शरीर में जो मल है वहां पर पानी क्वांटिटी बढ़ाएगी, जिसकी वजह से आसानी से जो है ये ऑस्मेटिक लैक्सेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा वाला होता है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर क्या करेगा, ये ड्रग्स जैसे डोकोसेट सोडियम होता है, लिक्विड पैराफिन होते हैं, ये दवाई क्या करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंक्रीज द वाटर पेनिट्रेशन इनटू द स्टूल। तो स्टूल के अंदर पानी अंदर तक घुस जाएगा, मल के अंदर घुस जाएगा, सॉफ्टनेस का फुल। तो कैसे काम करेंगे ये या तो पानी को या फैट को या ऑयल को फीकल के अंदर जाएंगे, जिसकी वजह से सॉफ्ट हो जाएगा, स्टूल क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, स्टॉफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आसानी से वो मल निकल जाएगा। जैसे कॉमनली ब्रांड आती है क्रीमाफिन नाम की सिरप आती है, बहुत फेमस ब्रांड है जो हर मेडिकल में मिलती है, क्रीमाफिन। तो इसका ये कैसे काम करती है, मल के अंदर जो है सॉफ्टनेस लाएगी, नरमी लाएगी, या तो पानी बढ़ाएगी या फैट बढ़ाएगी या ऑयली लाएगी, जिसकी वजह से मल जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला आता है स्टिमुलेंट। ये क्या होता है स्टिमुलेंट परगेटिव, ये इंटेस्टाइन या आंत के नर्व्स को क्या करेगा, यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा कि ताकि वो फास्ट काम करेंगे, ताकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़े और मोशन इजीली इवैक्यूएट हो जाए। ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कंपेरेटिवली सभी 5 में से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको परगेटिव कहते हैं, जो इजीली एक्सपेल हो जाता है। तो ये क्या होता है, जैसे बिसिकोडोलिन होता है, बहुत कॉमन होता है, हर सर्जरी में दिया जाता है। जब भी पेशेंट को सर्जरी कराना होता है तो बिस्कोडिल या डुलक्लास नाम की टैबलेट 2 टैबलेट दिए जाते हैं सर्जरी से एक दिन पहले, ताकि पूरा मल पूरा शरीर से बाहर निकल जाए, ताकि इसीलिए सर्जरी हो जाए। तो ये स्टिमुलेंट काम कैसे करते हैं, ये नर्व्स को इरिटेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं इंटेस्टाइन के। तो बिस्कोडिल है, सेन्ना है, कैस्टर ऑयल या सोडियम पेस्कोफ्लेट, ये क्या करेंगे, स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल नर्व प्लेक्सस, इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस। इसकी वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंत की जो इंटेस्टाइन की बढ़ जाएगी और रैपिड बाउल इवैक्यूएशन, तो जो पेट में जो मल है वो आसानी से बाहर निकल जाएगी। सिंपल बात में ये जितने भी डुलक्लक्स या बिस्कोडिल होते हैं, जैसे लोग ये जाके इरिटेशन पैदा करेंगे, कहाँ पर, ये इंटेस्टाइनल नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगी, इंटेस्टाइन की स्पीड बढ़ जाएगी, मूवमेंट्स फास्ट हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगा, तो इवैक्यूएट हो जाएगा। तो आराम आसानी से जो मिलने वाली ब्रांड है डुलकोलेक्स टैबलेट आसानी से मिलती है, डुलकोफ्लेक्स हर मेडिकल शॉप में मिलती है, क्रीमाफिन प्लस के नाम की से भी मिलती है। नेक्स्ट वाला होता है फिफ्थ और लास्ट स्टेप होता है ये लुब्रिकेंट लैक्सेटिव। लुब्रिकेंट मतलब यहाँ पर क्या होगा, मल के अंदर नहीं घुसेगा, बस मल के बाहरी हिस्से को जो है लुब्रिकेशन करेगा या उसको स्मूथ बनाएगा, चिकना बनाएगा, ताकि मल आसानी से बाहर निकल जाए। तो ये ड्रग्स आते हैं लिक्विड पैराफिन या मिनरल्स। तो ये क्या करेंगे, क्या कोट द स्टूल, तो यहाँ पे मल के अंदर तक जाके सॉफ्ट नहीं करेंगे, मल के ऊपर ऊपर कोटिंग बनाएगा। तो क्या करेंगे, कोट स्टूल सॉफ्ट सरफेस, ये चिकनापन लाएंगे स्टूल के ऊपर और रेड्यूस वाटर लॉस, तो पानी को बाहर जाने से बचाएंगे और
फैसिलिटेट स्टूल पास, चिकने की वजह से, स्मूथ की वजह से ये आसानी से बाहर निकल जाएंगे। ऐसे लुब्रिकेंट लैक्सेटिव काम करते हैं। ये एग्जांपल आता है क्रीमोफिन नाम की, ये ब्रांड बहुत कॉमनली आती है। नेक्स्ट, थेरेपेटिकल यूजेस, कौन से रोगों में हम लैक्सेटिव देते हैं? तो कॉमनली कॉन्स्टिपेशन, हम जो कब्ज कहते हैं, कब्ज की बीमारी या मोशन नहीं होना है तो ऐसे केसेस में, मलबद्धता में हम कॉन्स्टिपेशन में देते हैं। दूसरा है बॉयल प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी, किसी को सर्जरी कराना है 2-3 दिन के बाद या कल परसों, तो आज हम डुलक्लेक्स नाम की या बिस्कोडिल नाम की टैबलेट देते हैं, 2 टैबलेट, जो आसानी से पेट के पूरे इसको निकाल देंगे मल को। तो इसमें सर्जरी से पहले देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ बिफोर कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी एक दूरबीन के तरह होता है जो नीचे से मल द्वार के जरिए से कोई खास डिसीज है क्या देखा जाता है, तो ये उसको टेस्ट करने से, कोलोनोस्कोपी कराने से पहले देते हैं। नेक्स्ट, हिमोराइड्स में देते हैं, पाइल्स आपने सुना होगा, पाइल्स डिसीज में देते हैं, एनल फिशर में देते हैं, और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे पेशेंट को लीवर की डिसीज हो गई और वो शॉक में जा रहा है, बेहोश हो रहा है, तो ऐसे टाइम में होने के चांसेस है, तो हम उसके अंदर जो शरीर में जो होता है अमोनिया जो ज़्यादा है, वो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लैक्सेटिव नाम की दवाई देते हैं, जिसकी वजह से मल के जरिए से पूरा जो टॉक्सिक अमोनिया है बाहर निकल जाएगा, और मलबद्धता कम हो गई तो लीवर के डिसीज में कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो इस डिसीज में भी हम लैक्सेटिव चलाते हैं। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट, क्या क्या इससे नुकसान हो सकते हैं, एक के बाद एक जानेंगे। अगर हम लैक्टोलोज दे सकते हैं तो पेट के अंदर गैस फूलने का चांसेस होता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स, तो पेट के अंदर मरोड़ आ सकती है। और मैग्नीशियम साल्ट दे सकते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या हाइपरमैग्नीशिया होने के चांसेस होते हैं। और बिस्कोडिल दे रहे हैं तो, डुलक्लोस या बिस्कोडिल दे रहे हैं तो डायरिया, ज़्यादा मोशन होने के चांसेस रहते हैं, या पेट दर्द हो सकता है। लिक्विड पैराफिन, एनल लीकेज हो सकता है, रेड्यूस अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सॉल्युबल विटामिन हो सकते हैं। अगर आप सेन्ना दे रहे हैं तो अब्डोमिनल क्रैम्प्स या मेलानोसाइल कॉलिक या पेट हो में दर्द हो सकता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एडवांटेजेस क्या है, क्या इसके फायदे हैं? एडवांटेजेस, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ये क्लास की जो दवाई होती है ये कब्ज को, मलबद्धता को आसानी से रिलीफ कर देते हैं, इफेक्टिव रिलीफ करते हैं, और प्रिवेंट्स स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एफिकेशन, तो मतलब स्ट्रेन मतलब जोर लगा कर जो मोशन पास करते हैं जो मलबद्धता में, वो स्ट्रेन को कम कर देते हैं ताकि आसानी से स्टूल पास हो जाए, तो स्ट्रेनिंग को प्रिवेंट कर देते हैं, रुका देते हैं फोर्सफुली इसको। और यूजफुल बिफोर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, जैसे कोलोनोस्कोपी जैसे डायग्नोस्टिक मतलब रोग निदान जैसे हम पहचानते, वैसे कोलोनोस्कोपी जैसे उससे पहले हम देते हैं। ये इसके कुछ फायदे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, इस क्लास की दवाई अगर आप ज्यादा चला रहे हैं ऐसी दवाई तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का चांसेस रहता है। मैग्नीशियम साल्ट्स अगर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट शरीर में ज्यादा मोशन पास होने की वजह से, बार बार मल को निकलने की वजह से या बार बार मोशन होने की वजह से इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है ज्यादा टाइम तक आप लैक्सेटिव देने से। दूसरा है डिपेंडेंट विद स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि ये स्टिमुलेंट लैक्सेटिव अगर आप ज्यादा दिनों तक दे रहे हैं, जैसे बिस्कोडिल दे रहे हैं, ब्रांड नेम डुलक्लास, बहुत समय तक दे रहे हैं, तो उसका एडिक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को, जब तक आप टैबलेट नहीं लोगे, जब तक आप बिस्कोडिल नहीं लोगे, तो पेशेंट का मल पास ही नहीं होगा, तो उसके ऊपर एडिक्शन होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ये एक इसका नुकसान है, डिपेंडेंस विद स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। दूसरा है अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। अभी जानेंगे कि कौन से ब्रांड्स आते हैं कॉमनली। तो कॉमन ब्रांड्स आते हैं जैसे कि पेसिलियम हस्क, इसबगोल बहुत फेमस ब्रांड है, बहुत मलबद्धता में या कब्ज में बहुत कॉमन चलती है। लैक्टोलोज, डुफ्लैक नाम की सिरप चलती है, ये बहुत कॉमनली 10 to 20 ml तक हम देते हैं। और पॉलीथिलीन ग्लाइकोल जो पेगलैक नाम से आती है, बिसोकोडिल, डुलकोलेक्स या डुलकोफ्लेक्स के नाम से टैबलेट चलती है, सेन्ना है, ये सेनकोड नाम के टैबलेट आती है। ये सभी ये ब्रांड्स है जो आसानी से इंडिया के हर मेडिकल शॉप में मिलते हैं। ये है आज का लैक्सेटिव टॉपिक। अगर आपको ये फार्माकोलॉजी का लैक्सेटिव टॉपिक अच्छा लगा तो दूसरे अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।